Hello friends, welcome back to my channel Mr. Lowath. Today I am going to teach you new topic present simple tense. प्यारे दोस्तों, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम टेंस की आइडेंटिटीज और टेंस के अंदर वर्ब फॉर्म भरने का होता है और ये सभी बच्चों की एक समान समस्या है, जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस खाली वर्ब फॉर्म के लिए सीमित नहीं है। कोई पैराग्राफ लिखना हो तो भी यही काम आता है, कभी टॉकिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस को समझ लिया तो मानो आपने सारे टेंस समझ लिए। सो व्हाई शुड वी गेट लेट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्यारे दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस को इनडेफिनेट टेंस भी कहते हैं। इनडेफिनेट, INDEFINITE, इनडेफिनेट, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें टाइम डेफिनेट होता नहीं है। तो प्रेजेंट सिंपल को अपन कहते हैं इनडेफिनेट, INDEFINITE टेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें टाइम इजंट फिक्स्ड, टाइम इजंट फिक्स्ड, टाइम फिक्स नहीं होता। आई गो लिखो, अब कब जा रहा है एग्जैक्टली पता नहीं। आई गो टू स्कूल डेली, डेली जा रहा है, लेकिन एक्यूरेट टाइमिंग नहीं पता होता, इसलिए इनडेफिनेट टेंस भी कहते हैं। सेकेंड थिंग, अपन अगर आगे बात करते हैं तो सबसे हर टेंस अपने आप में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब रखती है और अलग अलग मेन वर्ब रखती है, क्योंकि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अलग होती है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब अपन देखेंगे तो डू और डज आएगी। कौन सी आएगी? डू और डज। और मेन वर्ब इसकी दो फॉर्म में आती है, फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म में। समझ में आ गया? तो टेंस को समझने से पहले इसके फॉर्मूला स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल नाम है, लेकिन सबसे यूनिक, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वैल्यूएबल टेंस यही है। तो सबसे पहली बात आता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? डू और डज। और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म में होती है। तो लेट्स गो अहेड एंड फोकस ऑन द सेंटेंस फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आप सबसे पहले बात करेंगे FORMULA, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमेशा दो तरह से बने, तीन तरह से बनेंगी। पहला फॉर्मूला जो बनेगा वो एक्शन पे बनेगा। किस पे बनेगा? एक्शन बेस्ड, एक्शन बेस्ड फॉर्मूला, जिसमें एक्शन वर्ब आएगी। तो सेंटेंस के अनुसार सबसे पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव, जिसमें नेगेशन नहीं होता है। उसका फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट प्लस MV फर्स्ट ऑब्लिक MV फिफ्थ प्लस ऑब्जेक्ट। पहले मैंने आपको बताया था कि MV फिफ्थ क्या होती है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S और ES लगता है तो वो वर्ब की S और ES लग गया, मतलब वो कौन सी फॉर्म हो जाएगी? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना? ये मैंने पूर्व में आपको बताया था और आपको अच्छे से दिमाग में बैठ भी गया था ना, आपकी कुछ सपोर्टिव न्यूज भी आई थी। ये अफर्मेटिव हो गया। जब भी अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव अफर्मेटिव से ही बनता है, क्योंकि नेगेटिव बनाने के लिए अपने को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। वी नीड हेल्पिंग वर्ब। और आपको बताया कि फर्स्ट फॉर्म के अंदर हमेशा हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? डू। और सेकेंड फिफ्थ फॉर्म के अंदर कौन सी होती है? डज, क्योंकि डू और डज एस लगा होता है ना फिफ्थ फॉर्म में। तो नेगेटिव बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू अपॉन डज प्लस नॉट, और साथ में आ जाएगा MV फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या कर दिया अपन ने? यहां वर्ब की फिफ्थ फॉर्म थी, वहां S और ES है, वो यहां पे ऐड कर दिया। तो पीछे वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? फिफ्थ फॉर्म। अब इसी सेंटेंस को अगर अपन इंट्रोगेटिव की तरफ जाए तो इंट्रोगेटिव में हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, डू अपॉन डज प्लस सब्जेक्ट प्लस MV फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और यहां पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। और फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसके अंतर्गत भी डू अपॉन डज, ये यस नो टाइप बना रहे अपन, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है MV1 और क्वेश्चन मार्क। तो डू और डज को आगे ले लिया तो ये बन गया इंट्रोगेटिव। कौन सा बन गया? इंट्रोगेटिव। ये इंट्रोगेटिव और ये नॉट आ गया तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव।
तो मैं एक वाक्य लिख रहा हूं जिससे आपको और चीज समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला को रटना नहीं है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है ना। और फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करने से ही आपको सब चीज समझना। जैसे मैंने लिखा आई गो, अब गो कौन सी वर्ब की फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? डू, ठीक है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब होगी डू। कौन सी होगी? डू। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू होगी। नेगेटिव आने के लिए क्या करोगे? आई, डू के साथ नॉट लगेगा, आई डू नॉट। और गो की फर्स्ट फॉर्म तो गो ही होती है, आई डू नॉट गो। इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू हमेशा क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। डू आई गो, है ना। डू आई का यू भी होता है जब क्वेश्चन आस्किंग करते हैं। डू आई गो, ये इंट्रोगेटिव हो गया। और फिर क्या बनेगा? डू आई नॉट गो। तो डू आई नॉट गो ये भी इंट्रो नेगेटिव बन गया। इसके आगे आप WH वर्ड, वाई डू आई गो, व्हेन डू आई नॉट गो, ये इस तरह के क्वेश्चन WH टाइप बन जाते हैं। तो इसी सेंटेंस से आपने नेगेटिव बना दिया। एक और एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं मैं, जैसे कि ही टीचेस, HE ही, TEACHES, ही टीचेस। अगर ये सेंटेंस आ रहा है ही टीचेस, अभी पीछे क्या दिया हुआ है? सीधा ES दिया हुआ है, तो ES दिया समझ जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डस, तो नेगेटिव बन जाएगा ही डस, फिर लग जाएगा नॉट, और टीचेस का क्या हो जाएगा? टीच। रटने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म अफर्मेटिव में आता है, नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म के अनुसार डू डस लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म है तो डू, फिफ्थ फॉर्म है तो डस, यहां लग गया डज नॉट। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है? फर्स्ट। फिर ये हेल्पिंग वर्ब है, आपने पहले पढ़ा है, तो डस को आगे ले लेंगे, डस ही टीच, क्वेश्चन मार्क। और लास्ट में क्या बचेगा? डस ही नॉट टीच। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 हुआ, जो किस पे बेस करता है? स्टेट पे। किस पे? एक्शन पे, सॉरी, एक्शन बेस्ड फॉर्मूला। अब दूसरा बनता है स्टेट पे। स्टेट मैंने बताया था ऐसी वर्ब जो स्टैटिक होती है, जो कोई एक्शन नहीं बताती, स्टैटिक होती है, जिसमें आपको बनेगा जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। एक बार नीचे लिखता हूं मैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, और इसके साथ लगेगी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ING फॉर्म। इज एम आर के साथ लग गई, नहीं ING फॉर्म इसमें अप्लाइड नहीं होगी, इज एम आर ही आएगा, सॉरी हार्डली सॉरी, प्लस ऑब्जेक्ट, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कह दिया आई एम अ टीचर, तो किसी ने पूछा इसमें कौन सा टेंस है, तो आप कहोगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि आई एम अ टीचर, यहां पर कोई एक्शन वर्ब नहीं है। जब कभी भी एक्शन वर्ब नहीं आती है तो दी हुई वर्ब स्टैटिक वर्ब होती है। इज एम आर अगर दी हुई है तो प्रेजेंट टेंस में स्टैटिक होगी, और वॉज वर्ब है तो पास्ट टेंस में, तो ये स्टैटिक वर्ब है इज एम आर। ये समझ में आ गया? तो स्टेट बताने वाला वर्ब कौन सी है? इज एम आर, प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए। अब तीसरी फॉर्मूला बनता है पजेसिव। ये भी एक स्टैटिक का हिस्सा है, पजेसिव। ये बताता है पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, ओनरशिप। किसी चीज पे आपका अधिकार होता है तो आप अप्लाई करते हैं। इसका फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट प्लस हैज अपॉन हैव प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कह दिया कि मेरे पास एक पेन है, तो आई हैव अ पेन कहेंगे, तो आई हैव अ पेन के अंदर जैसे मैंने लिखा आई हैव अ पेन, यहां पर कोई भी एक्शन वर्ब नहीं दी हुई है, नहीं है। ये वर्ब बताता है कि मेरा इस पेन पे क्या है? अधिकार है। तो यह हैज और हैव प्रेजेंट टेंस के लिए और हैड पास्ट टेंस के लिए ये पोजीशन बताती है ये मेन वर्ब के रूप में फंक्शन करती है, क्योंकि ये तीनों प्रेजेंट सिंपल में आ रही है, ठीक है ना। और ये बताता है अधिकार। तो जब मैं कह सकता हूं कि पेंसिल मेरी है ना, तो दिस आई हैव अ पेंसिल बोलेंगे, ठीक है ना। दिस पेंसिल इज माइन भी हो सकता है, लेकिन यहां पर इस हैव को अप्लाई करना है, तो आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, ठीक है ना। शी हैज अ कार, उसके पास एक कार है, ठीक है ना। आई हैव अ बंगलो, मेरे एक बंगलो है। तो इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे स्टेट के रूप में। तो फॉर्मूला 3 तरह के फॉर्मूला बना, फिर और भी बनता है, कंडीशनल का फॉर्मूला बनता है, लेकिन कंडीशनल को आप अलग से पढ़ेंगे। फिर एक्टिव पैसिव का फॉर्मूला भी बनता है। फॉर्मूला के बाद इसकी वार्निंग रहती है कि इस फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये हमको रटना नहीं,
प्रैक्टिस करनी है। मैं यहाँ पे तो बता रहा हूं आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा किसके साथ लगती है? प्लूरल के साथ, ठीक है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमेशा किसके साथ लगती है? सिंगुलर के साथ। किसके साथ? सिंगुलर के साथ। अब प्लूरल में क्या आता है? आई, वी, यू और दे, ये चार आते हैं। आई, वी, यू और दे, ये चार आते हैं इसमें। सिंगुलर में क्या आता है? ही, शी, इट और किसी का नाम। एक नाम है तो सिंगुलर। प्लूरल में एक से अधिक होने पर प्लूरल, ये तो प्रोनाउन की बात होगी। फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल के लिए होती है और फिफ्थ फॉर्म हमेशा सिंगुलर के लिए होती है। वर्ब फॉर्म के बाद में अगर बात करें तो अपने आता है डू। डू का प्रयोग किसके लिए होता है? जैसे वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है वैसे ये प्लूरल के साथ ही लगता है। प्लूरल में कौन से आते हैं? आई, वी, यू और दे। फिर डस का प्रयोग सिंगुलर, ही, शी, इट और किसी का नेम, ये सिंगुलर के लिए। और सिंगुलर आपको पता होना चाहिए, एक के लिए डस लगता है और एक से अधिक के लिए डू। और प्रोनाउन की बात करते हैं तो ही, शी, इट और एक नाम है तो डस, और आई, वी, यू और दे और दो नाम है मोहन एंड सो ऑन, तो लगता है अपने डू। इसके बाद अपन बात करते हैं हैज और हैव का। तो सिंपल लॉजिक इसमें वही लगता है। हैज का प्रयोग किसके लिए होता है? सिंगुलर। आप सब जानते हैं सिंगुलर कौन सी होती है? ही, शी, इट एंड नेम, सिंगुलर। और हैव का प्रयोग प्लूरल, आई, वी, यू, दे और नेम्स मोहन एंड सोहन, प्लूरल लगेगा। यह अधिकार को बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। फिर इज, एम, आर। इज, एम और आर, इसमें एक चेंज है, खाली आई के साथ आर लगता है, बाकी सिंगुलर के साथ लगता है SINGU, सिंगुलर के साथ लगता है इज और प्लूरल के साथ लगता है आर। ओके, आई के साथ एम लगता है। आई यहां पर धोखा दे जाती है, धोखा देके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है यहां पर, ठीक है ना। तो अपन ने देखा कि इज, एम, आर का यूज कहां होता है। जैसे मैं वाक्य लिख रहा हूं, आई एम टीचिंग, और आई एम अ टीचर, दो चीजें, आई एम टीचिंग, आई एम अ टीचर, यहां दोनों में एम है ना। यहां बच्चे गलती कर लेते हैं। यहां पर देखो ये एक्शन वर्ब दी हुई है, एक्शन दिया हुआ है ING फॉर्म, MV फोर्थ, मतलब यहां एक्शन वर्ब है। जब एक्शन वर्ब होगी तो इसके पहले वाली वर्ब कौन सी हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। जब ऐसी स्थिति बनती है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, PC प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। लेकिन यहां पर कोई एक्शन वर्ब है ही नहीं, खुद एम मतलब खुद के बारे में हो रहा। ये एक अवस्था बताता है, ये स्टेटिक वर्ब है, ये स्टेट बताता है। ये क्या बताता है? स्टेट। यहां हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस को बताता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैं एक और तरीके से बता दूं, जैसे कि शी इज अ डॉक्टर। अब यहां पर शी इज ट्रीटिंग द पेशेंट, PATIENT। तो यहां पर अपन बात कर सकते हैं कि यहां पर इज के साथ क्या आ रहा है? ING। तो ये कंटिन्यू एक्शन हो गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद में एक्शन आ रही है, एक्शन वर्ब। लेकिन यहां पर एक्शन वर्ब इज नॉट गिवन, इट मींस इट इज द स्टैटिक वर्ब है। तो यहां डॉक्टर कौन है? शी की अवस्था बता रहा है, तो यहां प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, ये ध्यान रखना आपको। एक और वाक्य इसमें आ रहा है जिसमें आपको, जैसे कि आई हैव अ कार और आई हैव सोल्ड अ कार। यहां पर भी हैव है और यहां पर भी हैव है, लेकिन आपको ये पता लगाना है कि किस हैव के साथ एक्शन वर्ब थर्ड फॉर्म में दी हुई है, क्योंकि यहां पर हैज और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है, और सोल्ड बेचना थर्ड फॉर्म दी हुई है। तो जब इसके पहले आ रही है तो ये है हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएं। तो ये सहायक क्रिया होगी तो ये कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PP, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन यहां पर आई हैव अ कार, यहां रखना है, इसका मतलब क्या होता है? अधिकार है। आई हैव अ कार, आई हैव अ बुक, आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ बंगलो, आई हैव मच मनी, ये सभी रखने के अर्थ में, अधिकार के अर्थ में, वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस लगेगा ओनरशिप के रूप में। तो यहां पर मैंने फॉर्मूले के साथ साथ इसकी वार्निंग बता दिया। अब ये टेंस के यूजेस
भला ये टेंस काम कहाँ आता है, ये सेंस बहुत जगह काम में आता है, लेकिन अपने को सेलेक्टिव पढ़ना है तो इसके यूजेस पे बात करते हैं। तो पहला इसका यूज है रेगुलर एंड हैबिचुअल एक्शन। रेगुलर एंड हैबिचुअल, HABITUAL, हैबिचुअल एक्शन मतलब ऐसे कार्य जो रोजाना होते हो। कैसे? रोजाना, और रोजाना होने से वो क्या बन गए, आपके आदतन में आ गए, आदत बन जाते हैं। तो वहां पर सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे। इसके कुछ कीवर्ड्स भी हैं, जैसे कि इस कीवर्ड्स को सीधा आप याद कर सकते हो, जैसे ऑफन, OFTEN ऑफन, डेली, DAILY डेली, यूजुअली, USUALLY यूजुअली, सेल्डम, एवरीडे, EVERYDAY, occasionally, generally, rarely, RARELY, occasionally, OCCASIONAL। ये कुछ वर्ड्स है, मैजिक वर्ड, ये इनके बताते हैं कि एक्शन रेगुलर हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से वर्ड है? ऑफन, डेली, यूजुअली, सेल्डम, रेयरली, ओकेजनली, जनरली, ठीक है ना, एवरीडे, एवरी मंथ, एवरी टाइम, ये सभी इसमें आते हैं। ये पहला यूज हुआ रेगुलर हैबिचुअल। सेकेंड यूज आता है ट्रूथ। सेकेंड कौन सा आता है? ट्रूथ का। सेकेंड यूज इसका बनता है ट्रूथ, TRUTH, ट्रूथ। अब ट्रूथ में क्या आता है? आप सब जानते हैं ट्रूथ, TRUTH। ट्रूथ में कौन से होते हैं? एक तो परमानेंट, PERMANENT, परमानेंट ट्रूथ होता है। एक होता है साइंटिफिक, विज्ञान की, साइंटिफिक ट्रूथ होता है। और एक होता है यूनिवर्सल। तीन तरह के ट्रूथ होते हैं, एक यूनिवर्सल भी इसमें आता है। कौन सा? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है वो ब्रह्मांड से संबंधित है। यूनिवर्सल ट्रूथ किससे संबंधित है? ब्रह्मांड से। अब यहां पर जैसे कि अपन बात करें तो ट्रूथ शब्द जब भी अप्लाई होता है, जैसे परमानेंट है, ठीक है ना, चाहे वो ट्रूथ जो है वो परमानेंट है, या फिर अपन कह सकते हैं उस ट्रूथ को कौन सा? परमानेंट, यूनिवर्सल और साइंटिफिक। परमानेंट का मतलब जैसे मैं कह दूं आई लिव इन सागवाड़ा, तो सागवाड़ा में रहना ये क्या है? परमानेंट है। तो आई लिव इन सागवाड़ा के लिए अपन अपना रेगुलर वहां रहता है तो वो लग जाएगा परमानेंट। साइंटिफिक पे कहेगा आई नीड वाटर टू ड्रिंक लिव, आई नीड वाटर टू लिव। अब ये क्या हो गया? साइंटिफिक हो गया। द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, पानी 100 डिग्री पे बॉईल करता है। तो ये जो है ना वो एग्जैक्टली उसी में ही आ जाते हैं। किसमें? जिसकी बात अपन कर रहे हैं, है ना, BOILS। अरे यार तो यहां पर जब ट्रूथ की बात करते हैं, है ना, देखो वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहां पर जो बात कर रहे हैं अपन, फ्रीजेज 0 डिग्री पे हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रीजेज शब्द में फिफ्थ फॉर्म लगाई, क्यों लगाई? क्योंकि ये वाक्य साइंटिफिक ट्रूथ है। वाटर हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं और अनकाउंटेबल वर्ब सिंगुलर होती है। सिंगुलर के साथ एक्शन वर्ब जब भी आती है तो क्या लगाते हैं पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो इसका ये यूज बताया है,
इनके यूजेस में अपन ने पहला देखा रेगुलर हैबिचुअल ट्रूथ, सॉरी रेगुलर हैबिचुअल एक्शन, जिसमें ऑलवेज, यूजुअली, सेल्डम, रेयरली, ओकेजनली, जनरली, ऑफन, डेली, ये शब्द इसमें आते हैं, ऑलवेज भी, ठीक है ना। और दूसरा रूल्स अपन ने देखा था, सेकेंड रूल्स अपने देखा था ट्रूथ का, जिसमें परमानेंट हैबिट, परमानेंट ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, और अपन ने कह दिया था साइंटिफिक, विज्ञान की सही बातें हो, साइंस की सही बातें हो, और परमानेंट ट्रूथ जब भी आ जाता है तो समझ जाना प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। थर्ड आता है प्रेजेंट स्टेट, ऐसी चीजें जो प्रेजेंट स्टेट के बारे में बताती है वो भी ट्रूथ ही होगी, प्रेजेंट स्टेट में भी क्या आएगी, ट्रूथ। जैसे मैं अभी डॉक्टर हूं, आई एम डॉक्टर, तो प्रेजेंट स्टेट मतलब वर्तमान समय में जो सही बात है उसके लिए प्रेजेंट स्टेट का फॉर्मूला लगता है। और चौथा इसका यूज होता है प्रेजेंट पोजीशन, प्रेजेंट पोजीशन। प्यारे दोस्तों, पोजीशन का मतलब होता है रखने के अधिकार के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो प्रेजेंट स्टेट 4 यूज ही बताए मैंने, रेगुलर एंड हैबिचुअल एक्शन, ट्रूथ। जैसे इसके यूजेस में आपने 3 चीजें देख ली। इसके बाद जैसे मैं आपको बताऊं, मैं ये ऐसा टेंस है जो आपको ड्रामेटिलाइजेशन में भी काम आता है। ड्रामेटिलाइजेशन मतलब जो भी दिखा हुआ है उसको प्रदर्शित करना, मूवी देख के मूवी को बताना है। तो एब्रीविएशन है, शॉर्ट में जब भी कोई चीज बतानी है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। रनिंग कमेंट्री के लिए ये आता है, ठीक है ना। और पोजीशंस को बताना है और कोई भी चीज है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस ज्यादा काम में आता है। मतलब एक शेड्यूल्ड कार्य होता तो भी काम में आता है, लेकिन बेसिकली जो 4 यूजेस बताए उसी पे आपको ज्यादा फोकस करना है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और थोड़ा सा आपको यहां से पिक्चर बेस से आपको बताएंगे। देखो यहाँ पहला लिखा है प्रेजेंट सिंपल टेंस ही भरना, आपको क्या भरना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसलिए टेंशन वाली बात तो है ही नहीं। वी ऑफन है दिया, ऑफन, और वी कौन सा है, सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल है, वी तो प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ अपन कौन सी फॉर्म लगते हैं, तो वर्ब की यहां पर वी ऑफन लिखा है, ऑफन हमेशा किसमें आता है, प्रेजेंट सिंपल में आता है। और वी है प्लूरल, तो अब यहां विजिट और विजिट्स लिखा है, तो वी प्लूरल है, प्लूरल के साथ एक्शन वर्ब कौन सी प्रयोग होगी, फर्स्ट आएगी या फिफ्थ, वो अपने को पता लगाना है। तो एक्शन वर्ब यहां पे क्या लगेगी, वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्लूरल के साथ कौन सी लगती है, फर्स्ट, यहाँ पे आएगा विजिट। दूसरा यू ऑलवेज दिया है, कीवर्ड ऑलवेज, ऑलवेज किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल में। और ऑलवेज जब भी आया और यू दिया, यू के साथ कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पे आ जाएगा ड्रिंक, क्या आ जाएगा, ड्रिंक। दे समटाइम्स, समटाइम्स कभी कभार की बात करें तो दे के साथ भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट, गो। माय सिस्टर्स, देखो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है प्लूरल, या सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, माय सिस्टर्स दिया हुआ है तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल आ गया, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डू और डज में क्या आएगी, डू लगेगा। ये साफ समझता है कि प्लूरल के साथ डू लगते हैं। माय फादर एंड आई डैश टेनिस एवरी ईयर, ये क्या है, प्लूरल की बात करें, माय फादर एंड आई 2 जने हो गए ना, इसलिए यहां पर क्या लगेगा, प्ले, प्लेज नहीं लगेगा। तो प्लूरल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। माई कजन्स, द चिल्ड्रन, सब में प्लूरल, द चिल्ड्रन ब्रश। माई कजन्स के साथ क्या लगेगी, लीव, लीव्स नहीं आएगी क्योंकि प्लूरल है। माई फैमिली एंड आई हैज और हैव, देखो ये समझाने के लिए लंच लेते हैं, मतलब ये एवरीडे दिया हुआ है, कीवर्ड्स समझ में आ जाएगा कि एवरीडे। तो यहां पर जिसे यहाँ एवरी नाइट आ गया था, एवरी मॉर्निंग, है ना। तो ये कीवर्ड्स आपको याद रखना है, या समटाइम्स, ऑफन, डेली, ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल में ही आते हैं। ये प्लूरल के साथ एवरीडे लगाया होता है, यहाँ पे हैव लगेगा, क्या लगेगा, हैव, प्लूरल के साथ क्या लगता है, हैव। माय पेरेंट्स प्लूरल है इसलिए लगेगा गो। जूलियस ब्रदर्स लिखा है, ब्रदर नहीं ब्रदर्स लिखा है इसलिए लव लगेगा। तो साफ अक्षरों में यहां जो बताया गया है कि वर्ब प्लूरल है तो अपन लगाएंगे हैव का प्रयोग होगा, डू का होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ अप्लाई होती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन, अभ्यास सबसे बड़ी चीज होती है सिम टेंस को पढ़ने के लिए। एक और छोटा सा अभ्यास, 5 ही क्वेश्चन है, प्रेजेंट सिंपल टेंस।
यहां पर अपन जैसे बात करते हैं तो डैडी डैश टू वर्क एवरीडे लिखा है। एवरीडे किस टेंस में आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। और एवरीडे जब बनाएगा तो एक्शन रेगुलर होगा और हैबिचुअल। तो डैडी कितने? एक है। और जब सिंगुलर होता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फिफ्थ फॉर्म। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म में लगता है एस और ईएस। तो यहां बनेगा गोज। क्या हो जाएगा? गोज। जॉन डैश सोसर एवरी वीक। एवरी वीक दिया है, एवरी प्रेजेंट सिंपल में आता है जो बताता है एक्शन रेगुलर है। तो जॉन सिंगुलर है तो क्या लगेगी? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेस। वी डैश आर टीथ एवरीडे लिखा है, रोजाना होता है। वी के साथ कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या सही होगा इसमें? ब्रश। क्या सही होगा? ब्रश। ब्रशेज नहीं आएगा तो यहां पे ब्रश आएगा। सेम अ स्टोरी बुक एवरी नाइट। एवरी के बाद जब भी टाइम आ गया समझ जाना प्रेजेंट सिंपल ही भरना है। सेम सिंगुलर है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म रीड्स आएगा यहाँ पे। कौन सी फॉर्म? फिफ्थ फॉर्म। मंकीज ये प्लूरल है, ठीक है ना? तो प्लूरल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा लव। क्या आ जाएगा? लव। आई एवरी नाइट। आई के साथ प्लूरल वर्ब लगती है फर्स्ट फॉर्म आई स्लीप, ठीक है ना? फर्स्ट लगेगी। योर शर्ट कितने शर्ट है? एक ही शर्ट है। डैश लाइक स्वीट रोजेज। तो एक ही शर्ट है तो सिंगुलर के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फिफ्थ। फिफ्थ में एसओएस वाली स्मेल्स। वी डैश टू स्कूल एवरीडे कीवर्ड्स दिया हुआ है तो वी के साथ क्या लगेगा? वॉक प्लूरल। क्या लगेगी? वॉक। माय फादर ऑलवेज कीवर्ड दिया ऑलवेज। आइडेंटिटी समझनी है कि ऑलवेज है या फिर एवरीडे है, ऑफन है, डेली है, यूजुअली है, ये सब चीजें दी हुई हैं। तो यहां पर हो जाएगा माय फादर सिंगुलर है तो यहां पर ड्राइव्स हो जाएगा। वी डैश एयर टू लीव। वी के साथ ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी। वी क्या है? प्लूरल है तो वी नीड आ जाएगा। तो आपने समझ लिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म कब अप्लाई होती है और कैसे करते हैं। लेकिन जब साइंटिफिक बात आती है, क्योंकि आधार क्या है इसका? एक तो अपन ने देख दिया कीवर्ड्स इसका आधार है। कीवर्ड से आप पता लगा सकते हो कि एक्शन कब हो रहा है, ठीक है ना? दूसरा आप एक्शन को समझना होगा कि एक्शन का कैसा है, कि वो साइंटिफिक है, यूनिवर्सल है या और कोई है। जैसे मैं लिखता हूं द सन दैट डैश इन द वेस्ट। सूर्य भगवान जो होते हैं वेस्ट में अस्त होते हैं और मैंने लिखा है एसीटी ब्रैकेट में। अब सन जो होते हैं वेस्ट में ही सेट होते हैं ना, तो सेट शब्द वेस्ट में होते हैं और सन कितने? एक है। लेकिन सही बात है ना, इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस लग रहा है। तो सिंगुलर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फिफ्थ। तो सेट का क्या हो जाएगा? सेट, ठीक है ना? जैसे मैं बात कह रहा हूं द प्लांट्स कितने? बहुत सारे प्लांट्स की बात करो। प्लांट्स डैश वाटर एयर एंड सनलाइट। तो ये साइंटिफिक बात है कि प्लांट्स को जरूरत पड़ती नहीं पड़ती है पानी की, एयर की और सनलाइट के लिए। प्लांट कौन सा? ग्रीन प्लांट की बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों। तो ग्रीन प्लांट्स या प्लूरल है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? ब्रैकेट में दिया हुआ है नीड। ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? नीड। तो अपन नीड का क्या भरेंगे? नीड। तो द ग्रीन प्लांट्स नीड वाटर एयर एंड सनलाइट। पानी 100 डिग्री पे गर्म होता है, विज्ञान की सही बात है। तो आप परमानेंटली कहीं रह रहे हो तो सही बात है, ठीक है ना? जैसे आई हैज टू लुक, आंखें देखने का काम होते हैं। ईयर हैज टू लिसन, माउथ हैज टू स्पीक, सही बात है। वी नीड फूड टू गेट एनर्जी, हमें भोजन की जरूरत पड़ती है एनर्जी पाने के लिए। तो ऐसी बातें जो बिल्कुल ट्रूथ है, चाहे वो द मून शाइन्स इन द नाइट, रात में चमकता है, लेकिन द मून डज नॉट शाइन इटसेल्फ, वो भी है, सही है, ठीक है ना? द स्टार्स ट्विंकल इन द नाइट, स्टार्स ट्विंकल रात को चमकते हैं। द मिल्क इज वाइट, दूध पतला मतलब सफेद होता है। अब मिल्क इज वाइट स्टेटिक वर्ब है ये, जैसे कह दिया मिल्क डैश वाइट दे दिया और ब्रैकेट में दिए हुआ है बी, तो यहां पर एक्शन वर्ब नहीं आएगी, इज एम आर आएगा। बी का मतलब होता है इज एम आर। तो मिल्क इज वाइट, मिल्क जो है वो सफेद है, ठीक है ना? तो ये अनकाउंटेबल नाउन की बात आ गई। जैसे वो रखने के अर्थ में आई हैव अ कार, वर्तमान समय में है तो आई हैव अ कार, आई हैव अ बस, आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ कंप्यूटर।
ही हैज अ गुड नोट, अच्छा नोट है, ही हैज गुड नोट्स, अच्छे नोट्स है ना, हिज हैंड राइटिंग इज वेरी गुड। तो इजएमआर भी बताता है जो वर्तमान अवस्था में है, ठीक है ना। कुछ बहुत बेहतरीन बातें इसमें बताइए, कुछ रह भी गई होगी, लेकिन मैं आपके साथ एक प्रैक्टिस सेशन के साथ जरूर वापिस आऊंगा। आई होप यू विल सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड feel that I am doing good for you, and hoping so you all will support me in this type of situation. Present simple tense, what I provided that situation. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much to one and all. Good night.